अस्सलाम वालेकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 28 तारीख है आज अक्टूबर की, 28th of October, फ्राइडे का जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल जो इसको ऑब्जर्व कमेमोरेट करते हैं. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. आमीन सुमा आमीन. One thing that I was reading about also yesterday, and I had a look at a little clip about it also, is how to be extremely successful. कामयाब होने के मुख्तलिफ तरीके. अब लोग अपने तजुर्बे के बिना पे, अपनी एक्सपर्टीज की बिना पे, अपनी ऑब्जर्वेशंस की बिना पे, और अगर उनकी कोई स्पेशलिटी होती है उसकी बिना पे, यू नो, दे कम टू अ नतीजा. सो वन थिंग व्हिच रियली स्ट्रक मी वाज इमोशनल रेगुलेशन. अब वी हर्ड अबाउट इमोशनल क्वोशंट, बट इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है? इमोशनल रेगुलेशन में आप अपने जज्बात को डिनाई नहीं करते हैं. समथिंग दैट आई टॉक अबाउट वेरी ऑफन ऑन द शो. आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उनको रेगुलेट इस तरीके से करते हैं कि एक, आप उनको इंटरनलाइज और पर्सनलाइज नहीं करते हैं, यानी कि आप जाती तौर पे उनको ले नहीं जाते हैं. और अगर, क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान होने के नाते अगर हमें कोई चीज़ इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट करती है तो हम उसकी ओनस या ओनरशिप लेते हैं कि हमें क्यों वो चीज़ बॉदर की है, और खुद एफर्ट करते हैं टू ट्राई एंड फाइंड द ट्रिगर कि किस वजह से वो, एक जिस तरह माचिस की तीली, आग लगाने वाली जो बात होती है, कि किस चीज़ की वजह से हमें लगी तीली, हमें ट्रिगर हुआ, जो कि एक हकीकत है, जो कि एक ऐसा कोई पास्ट इंसिडेंट है, या यू नो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी चीज़ है जिसके बिना पे जब हम उसकी जड़ पे पहुंचते हैं, जब हम उसकी वजह पता चलती है उस ट्रिगर की, तो हम ना सिर्फ उस तरह की सिचुएशन को अगली दफा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर. तो जो लोग अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो चीज़ का एतराफ़ करना और एडमिट करना दैट इमोशंस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले इन एवरीथिंग इन लाइफ. तो कभी अगर कोई आपको कहता है ना इमोशनल नहीं हुआ करो ज़्यादा, तो वो आपको बुरे सेंस में शायद कह रहे हो, बट दैट इज रॉन्ग. इमोशनल रेगुलेशन इज अलाउइंग डिफरेंट इमोशंस टू एग्जिस्ट and then learning how to regulate them. मैं बात करती हूँ ना, अक्सर पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम नहीं करती हैं, तो जज्बात को भी रेगुलेट करने की जरूरत होती है. तो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल who is feeling, खास तौर पे आजकल when there's so much madness around, so much chaos around, so much uncertainty around, जो जिंदगी में जनरली भी होती थी, बट अब ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हम सबको मुतासिर करें, उसमें हमें और भी ज्यादा इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करने की जरूरत है. खास तौर पे इफ इट्स समथिंग जिससे हमें पर्सनली लगाव हो, हमारा रुझान हो उस चीज की तरफ, हमें इंटरेस्ट हो उस चीज की तरफ, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट क्रिकेट, बी इट द इकोनॉमी, बी इट एनीथिंग एल्स. तो इनफरादी तौर पे भी, एंड देन ऑल्सो as a community or as a nation, what we're being impacted by, what's happening around the world, उस पर नजर डालेंगे थोड़ी देर में. We're up for a commercial break. जाके देख लीजिए मैंने आज का सवाल क्या पोस्ट किया है on my Twitter handle. बकिया चीजों को हैंडल करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Interesting piece of news this morning. PMLN Supremo and former Premier Nawaz Sharif is all set to be acquitted in the National Accountability Bureau Avonfield Apartments reference, as the Islamabad High Court judgment ruled that the anti-graft body had not only failed to prove its charges against him and others, but its investigation was disappointing. So is a lot of other things in the country, with all due respect, but क्या किया जा सकता है. इंसाफ की जहाँ बात की जाए, वहाँ हम बहुत बुरी तरह इस एग्जाम में फेल हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. बट आई मीन आई थिंक रॉक बॉटम शायद हमने अभी तक हिट नहीं किया एज अ नेशन. ऑल्दो आप लोग शायद ये सोचें कि और कितना रॉक बॉटम हिट करना है. रॉक बॉटम का मतलब कि जब चीज़ें बदतर होती चली जाती हैं तो एक मकाम आता है जब उससे बदतर हो नहीं सकती, या हमें एटलीस्ट इंसानी जितनी हमारी सलाहियत है वो ये जज करती है कि बस इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, और उसके बाद फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होती हैं. तो शायद हमने रॉक बॉटम हिट नहीं किया है. शायद ये जो नेचुरली कोर्स जो लेना है जो चीज़ों ने, वो अभी भी इसीलिए इस एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रही हैं.
बिकॉज दिस इज व्हाट इज मेंट टू हैपन. अब लेट्स सी आगे होता है क्या. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? वेल, a lot of heartbreak yesterday and I had absolutely nothing to say. I couldn't say, oh, cheer up, buck up, अपनी टीम को back करें, कोई बात नहीं, we tried our best, because we kind of titter-bitterified under pressure, honestly speaking, despite the fact that Wasim and Haris played so brilliantly well in terms of bowling. And we were able to contain them to a very, very manageable score. But that's T20 for you. तो कल एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई किसी को बकअप कर नहीं पा रहा था कि बैक योर टीम, एंड यू नो इट क्लियरली शोड दैट स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो ऑन द फील्ड, ऑन ग्राउंड हमें बहुत बेहतर सीखने की जरूरत है. बिकॉज विद इन द गेम, इवन अगर आप एक सर्टन माइंडसेट के साथ जाते हैं, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली हैव डिस्कशंस विद इन द गेम every few seconds. And I think whoever is leading the course of strategy for the team, whether it's the captain or whether it's the coaches or whether it's both, उनके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि ये जानते हुए भी कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इतनी अनडिस्प्यूटेड बॉलिंग अटैक वाली टीम हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग जिसमें बैटिंग में नो मैटर व्हाट वी ट्राई वी आर प्लमेटिंग एंड फेलिंग. देयर इज अ रीजन व्हाई हमें कन्वीनियंटली अक्सर जो है वो बॉलिंग फर्स्ट की ऑप्शन दे दी जाती है बाय द अदर टीम जो कि टॉस जीतता है. पिच पे भी डिपेंडेंट होता है, ऑफ कोर्स होता है, आप लोग मुझसे बेहतर क्रिकेट को जानते हैं और समझते हैं, लेकिन या सो इट वाज क्वाइट बैफलिंग किस्म का डे. इट वाज आल्सो अ बैफलिंग किस्म का डे बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट केम इन द आफ्टरनून, जो कि अनप्रेसिडेंटेड चीज है. उसके बारे में बात नहीं करूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट नजरिए सामने आए उस प्रेशर के बाद. एक कॉमन चीज जो सामने नजर आई, दैट वाज क्या जरूरत थी, और इसी सवाल में इसका जवाब था कि उनको जरूरत पेश आई तो उन्होंने कर दिया. बट एनीहाउ, मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रॉक बॉटम एंड द नेशन. तो उसी के हवाले से आज का सवाल है. आई डू लुक फॉरवर्ड टू योर एंगेजमेंट एंड आपके जवाबात. द वेकअप कॉल्स डिडंट वर्क दिस ईयर. मे बी वी एज अ नेशन नीड अ वेकेशन. डू यू थिंक वी आर ओवर एग्जॉस्टेड और अंडर यूटिलाइज्ड एज अ नेशन? दैट्स द क्वेश्चन आज का. नाउ दिस वीक आई नो हैज बीन इमोशनली अ लिटिल, you know, challenging for everybody. Generally भी काफी अरसे से वक्त चल रहा है, बट अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इस बात पे उम्मीद रखिएगा. तो एंगेजमेंट हैज बीन कम, यूजली जो मॉर्निंग क्वेश्चन होता है. अदरवाइज एंगेजमेंट हैज बीन अच्छी खासी ऑन ट्विटर एंड ऑन अदर प्लेसेस ऑल्सो, मेरे डिफरेंट हैंडल्स पे. सो I'd really request you to kind of come into the zone. एक बड़ा संजीदा सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी सवाल है कि वेकअप कॉल्स हमें मिलती रही है ना. वेकअप कॉल्स का मतलब है कि ऐसे वाकयात पेश आते हैं, ऐसे हादसात पेश आते हैं, हम कहते हैं उई ये कैसे हो गया, और फिर अगर हम उसकी जड़ पे पहुंचते हैं, उसकी तय पे पहुंचते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो या हमने जाने दी, या हमने होने दी, या जाने दी, या हमने कुछ किया नहीं उस बारे में, या हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज हम अपने ही मामलात की वजह से इतने बेखबर थे. तो वेकअप कॉल हमें मिलती रही है इस साल पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से. आप सैलाब के हवाले से बात कर लें, आप पोस्ट कोविड, आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर लें, आप बायलैटरल रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से बात कर लें, और फिर पॉलिटिक्स के हवाले से तो बात कर ही लें. फिर तो क्या कभी कभी ये होता है कि एक चीज जब एक तरीके से हम कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं वर्कआउट कर रही होती है, तो उसका मतलब कभी कभी होता है कि हमें ब्रेक लेने की जरूरत है, राइट, ताकि दिमाग हमारा फ्रेश, जिसे हमें कहते हैं, हो जाए, और उसके बाद हम एक एक रीन्यूड एनर्जी के साथ आगे जाएं. तो या तो ये कि हमें वेकअप कॉल्स ने सबक नहीं सिखाया, या ये कि हम इतना थक चुके हैं कि हमें वेकेशन की जरूरत है. तो दैट्स द क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि हम ओवर एग्जॉस्ट हो चुके हैं मेंटली एज अ नेशन, या क्या आपको लगता है कि हम अंडर यूटिलाइज्ड हैं एज अ नेशन, कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है. हम अपने मामलात को संभालते हैं, बोलते बहुत कुछ हैं अब हम, लेकिन करने की बात फॉर द फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द कंट्री, उसमें आपको एक डिलिबरेट एफर्ट करनी पड़ती है. तो क्या हम ओवर एग्जॉस्ट हो गए हैं, या हम अंडर यूटिलाइज्ड एज द नेशन? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. As I said, I look forward to plenty of जवाबात. सुबह आए और सुबह उन्होंने टॉप 2 एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया. किसने? इलॉन मस्क एंड हिज फर्स्ट डे एट वर्क, फाइनल 2 days of acquisition of Twitter. He was at the Twitter headquarters and he fired the CEO and the CFO. अब lots of people are very shocked about it. This is not the first time in history कि इस तरह की चीज हुई है कि कोई नया ओनर या CEO या MD या जो भी आता है और बहुत ही जल्द टॉप टीयर को
फायर कर देता है. इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टू माय तिल वाला नान एंड आमलेट, नॉट ऑमलेट. Omelette, because if it's desi, it should be called omelette. It should not be called omelette. It is also very interesting. Omelette is also spelled with a single T and is also spelled with a double T. It's spelled O-M-E-L-E-T and then it's also spelled O-M-L-E-T-T-E. Is it the same thing? अभी मैं गूगल वाली से पूछती हूँ. Just a random thought. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी तो नहीं लेकिन काफ़ी मरतबा पहले भी हो चुका है जब एक्विजिशन या मर्जर्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के. तो जब नए मालिक आते हैं, ये तो हम अपने पॉलिटिक्स के हवाले से भी देख सकते हैं, तो जो पहले से लोग मौजूद होते हैं, चूँकि या उनकी सोच, उनका नज़रिया, उनका काम करने का तरीका उनके अपनी जो वो विजन लेके आए होते हैं उसकी अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, या मुख्तलिफ होते हैं, या गैर ज़रूरी होते हैं, एट्सेट्रा. सो इस वजह से पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल बायसेस आप अपनी टीम लेके आना चाहते हैं, ये बड़ी कॉमन चीज़ है. लेकिन इसमें इट ओनली गोज टू शो कि अनलेस आपकी पहले से गुफ्तगू रही हो या आपने बहुत ही करीबी तौर पे आपने परफॉर्मेंस देखी हो उन लोगों की जिनको आप फायर कर रहे हैं इमीडिएटली, या यू आर लेटिंग गो ऑफ देम, दैट मीन्स दैट you've come in with a different vision whatsoever. पहले दिन पे आप जब अगर CFO को या CEO को फायर करते हैं, there's खैर more to this. There is a थोड़ी सी जो अभी मैंने थोड़ी बहुत अभी तक इंफॉर्मेशन ग्रास्प की है, वो ये है कि ये डिबेट चल रही थी मिस्टर अग्रवाल के साथ since the past couple of months, जब से एक्विजिशन की बात हुई थी इलॉन मस्क के साथ, and there were certain things that he didn't agree to. Those certain things शायद showed Elon Musk very clearly कि ये मेरा बंदा नहीं है, वाली चीज. So it's not the first time this has happened. वजूहात, as I said, बहुत सारी होती हैं, but when you come in and immediately do something like this, that means that you mean business also. Business अब किस तरह का, या आपके लिए सिर्फ प्रॉफिट जरूरी है, which is what Elon Musk is known for, because उनकी जर्नी जो रही है पिछले 20-25 साल की, that is about seeing the worst of the worst and then building magnanimous things out of nothing. यानी ऐसी चीजें इजाद करना तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसी चीजों को टर्न अराउंड करना जो कि उसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था. The kind of companies, the kind of technology, the kind of science. He is a very different person. He's quite eccentric. So I'm not surprised that this has happened. शायद लोग surprised इसलिए हैं क्योंकि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा सुबह आएंगे, अस्सलाम वालेकुम करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद कहेंगे वेरी नाइस टू हैव अ कप ऑफ टी फॉर यू, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ, एटसेट्रा. सवाल दोहराई देती हूँ, वेकअप कॉल्स नहीं वर्क की इस साल. शायद हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, नॉट मुल्क को, हमारी कौम को वेकेशन की जरूरत है, छुट्टियों की जरूरत है. या ये हो सकता है, या ये मतलब कि हम ओवर एग्जॉस्ट हो चुके, बिल्कुल थक के चूर हो चुके, या ये कि अभी तो हमें जागे ही नहीं है हम. Which of the two do you think is the circumstance? Do you think we're over exhausted as a nation, or do you think we're underutilized? क्योंकि as a nation हमने कुछ नहीं करना शुरू किया है. गवर्नमेंट्स ने किया है, पॉलिटिशियंस ने किया है, फोर्सेस ने किया है, एजेंसीज ने किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने किया है. एज अ नेशन हमने शायद टैक्स पे करने के अलावा, सड़क पे कचरा ना फेंकने के अलावा शायद उतना कुछ किया नहीं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. या शायद हम करते रहे हैं और बस अब हमारी बस हो चुकी है. शायद हम बर्दाश्त ही कर करके थक चुके हैं. सो डू यू थिंक वी आर ओवर एग्जॉस्टेड और अंडर यूटिलाइज्ड एज अ नेशन? दैट्स द क्वेश्चन. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है दुनिया में बताती हूँ आपको, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. वापस आएंगे 10 बजे के बाद, तो बात करेंगे आज के सवाल के हवाले से, बात करेंगे इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से, बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के हवाले से. देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकली बड़े बड़े जो नाम है बड़ी कंपनीज के, उनमें बड़े इंटरेस्टिंग दिलचस्प किस्म के मर्जर्स और एक्विजिशंस हुए हैं ओवर द पास्ट 20, 30, 40 years also, and there's quite a few learning lessons. So again, the acquisition of Twitter by somebody as futuristic as Elon Musk
and the kind of changes that are going to happen shouldn't be surprising. अब अगर हम acquisitions की बात करें, mergers and acquisitions की, तो Sears and Kmart, Microsoft and Nokia, Google and Nest, Yahoo and Tumblr, OMG Pop and Zynga, Hewlett Packard, HP and Autonomy, Motorola, Cisco and Pure Digital, Bank of America and Countrywide, Microsoft and Danger, A Quantitative and Microsoft ने बहुत सारी चीजें acquire की हैं, Alcatel and Lucent, Toshiba and Westinghouse, eBay and Skype, MySpace and News Corporation, Kmart and Sears. These are some of the many very well known companies जिनके mergers और acquisitions हुए हैं और उनके different किस्म के results सामने आए हैं. इस पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे. और इसमें एक मिनट डिजास्टर्स भी होते हैं. ये एक्सपेक्टेड चीज होती है जब कोई एक्विजिशन होती है. ऐसा बिल्कुल जिस आप हुकूमत के तौर पे ले लें आप, ठीक है, एक हुकूमत काम करती है या नहीं काम करती है, या पार्शल काम करती है, एक तरीके से करती है या नहीं करती है. जब दूसरी हुकूमत आती है, दूसरी पार्टी आती है, तो कम ऐसा होता है कि जो बनाए हुए सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं उनको आगे लेके चले और उसमें जो अच्छा नहीं है उसको हटा दे, उसमें जो अच्छा है उसको जाने दें. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम देयर आर पर्सनल बायसेस ऑल्सो, ऑल्दो पॉलिटिक्स इज नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल. सो उसी तरह बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो काम कर, और कभी कभी हमें ये भी लगता है कि बायस की वजह से जो है वो आते ही हटा दिया किसी चीज को. जब आप गेम में होते हैं, जब आप उस अरीना का हिस्सा होते हैं, तो आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल रहा होता है, या आपको एज एन आउटसाइडर एक डिफरेंट नजरिया मिल रहा होता है, या एज अ कंज्यूमर आपको डिफरेंट नजरिया मिल रहा होता है. पॉलिटिक्स में भी कुछ हद तक ये एप्लीकेबल है, नॉट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नेसेसरली बट जनरली स्पीकिंग. So you are already prepared to come forward and make those kind of changes. तो जहां एक bias और inclination होती है to just want to do things differently for the sake of it, वहां नहीं भी ऐसा होता है. So 4 biggest merger and acquisition disasters in the world में अमेरिकन रिलेटेड ही ये कंपनीज हैं, जिनके हवाले से एक और आर्टिकल भी मैंने खोला था, बट इस पे देखते हैं, टाइम हुआ तो नजर डालेंगे. और क्या हो रहा है दुनिया में? सबसे जरूरी चीज जो पिछले 3-4 दिन से मैं बता भी रही हूँ, दोहरा भी रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग इस बात को सीरियसली ले रहे होंगे, एंड दैट इज द इंसदाद पोलियो. फ्यू पीपल नो, ज्यादातर लोगों को अब मालूम हो चुका है कि पोलियो अगर हो जाता है तो ये एक लाइलाज बीमारी है. इसको कंटेन करने का वाहिद तरीका है पोलियो के ड्रॉप्स, पोलियो के कतरे, या पोलियो की वैक्सीन, जो कि आप ऐड भी सुनते रहे होंगे कि बार बार जो लोग आते हैं और बार बार हर साल आके जो कहा जाता है कि जी कतरे डलवा दीजिए, और अक्सर लोग कहते हैं हम डलवा चुके हैं पिछले साल. बिल्कुल जिस तरह आपने अभी देखा होगा पिछले 2-3 साल में कि कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो पहले एक शॉट लगा, फिर दूसरा इंजेक्शन उसका लगा, फिर उसका बूस्टर शॉट लगा, फिर बूस्टर के बाद भी 6 माह बाद. तो दुनिया भर में कोई भी अगर मोहलिक बीमारी होती है, जिसकी, या मोहलिक ना भी हो, जिसकी वैक्सीन या जिसकी अद्वियात मौजूद होती हैं जो कि आपको पहले से लेनी होती है ताकि आपको होने के खदशात या बिल्कुल खत्म हो जाए या कम से कम हो जाए, तो उनको हर 6 माह बाद आपको बाअसर रखने के लिए, बिल्कुल जैसे हम जिंदगी में और भी कुछ करते हैं उसको बाअसर रखने के लिए दोबारा बहाल करने की जरूरत होती है, इस तरह के इकदाम लेने की जरूरत होती है. तो उसी तरह पोलियो की खतरात और पोलियो की वैक्सीन, अगर आप 5 साल या 5 साल की कम उम्र के बच्चे आपके घर में मौजूद हैं तो उनको देना इसलिए जरूरी है हर साल अगर आप दे देते ताकि बाअसर रहे. ठीक, अब मालूम जब है लाइलाज बीमारी, और मालूम है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जो अभी तक इस जंग को लड़ रहा है, तो जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक ये बीमारी पाकिस्तान में रहेगी. तो प्लीज स्टे यूनाइटेड, लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, लोगों को बाखबर कीजिए. इस बात को जितना प्रोपोगेट किया जाए उतना कम है, अपने दफातर में, अपने घरों में, खास तौर पे अगर ऐसे लोग हैं जो कि शायद इतने तालीम याफ्ता ना हो या इतने बाखबर ना हो, जरूरी नहीं कि तालीम याफ्ता से ही रिलेटेड हो, उनको याद दहानी करा दीजिए अगर आपको मालूम है कि उनके छोटे बच्चे हैं कि अगर पोलियो के कतरात डलवाने वाली जो टीम है वो आती है, वर्कर्स आते हैं, तो उनको रद्द मत कीजिए, उनको झिड़किए मत, उनको डांटिए मत. तो आपके बच्चों की भलाई के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए पैदल जो है वो बहुत ज्यादा फासला रोज तय करते हैं जब इस तरह की मुहिम होती है. तो 24 से 28 तारीख तक की ये मुहिम थी
आज 28 तारीख है, आज इज द लास्ट डे. प्लीज कोऑपरेट विद द पोलियो वर्कर्स अपने मुस्तकबिल के लिए, यानी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए. अदर देन दिस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. मैंने सुबह जो एक सॉर्ट ऑफ एक थॉट ऑफ द डे था इमोशनल रेगुलेशन के हवाले से, उसी से रिलेटेड आज का सवाल भी दोहराई देती हूँ कि क्या आपको लगता है कि एज अ नेशन, एज अ कौम हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं बिल्कुल, या आपको लगता है कि हमें वेकेशन की जरूरत है, हमें स्टेप बैक करने की जरूरत है, हमें एक ब्रेक की जरूरत है, या आपको लगता है कि अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की एज अ कौम टू डू एनीथिंग. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. अ लॉट ऑफ पीपल एंगेजिंग in terms of liking the question. I'd like some answers also because I know we're kind of stuck ना, हम दीवार के सामने आके खड़े हो गए हैं. So do you think we're over exhausted or underutilized as the nation? Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. 2100 में हैदराबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह है. रूस ने पाकिस्तान को गंदम दरामद करने की पेशकश कर दी है. तेल तो पहले खरीद लें हम उनसे. एनीहाउ, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है ये, और पाकिस्तान का आलूदा तरीन मुल्कों की दर्जाबंदी में दूसरा नंबर. इन इस तरह की खबरें अच्छी नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इन पे नजर डालनी है. डालेंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. नथिंग लाइक द ओरिजिनल, दिस सॉन्ग एंड जनरली ऑल्सो, लेकिन आई डोंट नो, आई हैव अ पर्सनल इंक्लिनेशन फॉर रीमिक्सेस. यानी मुझे जो गाना जिस तरह तश्कील किया जाता है, दिया जाता है, जिस तरह उसकी कॉम्पोजिशन होती है, वो तो हमेशा, मतलब जो भी अच्छा गाना हो पसंद आता ही है. लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे रीमिक्स जिसको कहते हैं, वो सारे नहीं, लेकिन रीमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पसंद आता है. बिकॉज आप एक उसी चीज़ को एक नई शक्ल देते हैं. अब चीज़ों की ओरिजिनलिटी की अपनी क्या ही बात है, कुछ भी हो, लेकिन बिल्कुल किसी भी चीज़ में आप देख लें, रंग को देख लें आप, एक रंग बहुत भाए आपको, उस रंग को आप जोड़ दें, जोड़ी बना दें उसकी किसी और रंग के साथ, तो अक्सर उसकी क्या कहते हैं, उसकी शान बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है. वो रंग और उभरने लगता है किसी और चीज़ के साथ या मिलाप की वजह से. तो आई थिंक जिंदगी में भी जनरली हमें थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखना चाहिए. हम कहते हैं ना, ओरिजिनल की क्या ही बात है, बिल्कुल ओरिजिनल की क्या ही बात है, लेकिन स्लाइट चेंजेस एंड amendments to things sometimes are for the better if we were a little more open minded about it. Even आप अगर कुदरत में देख लीजिए, गुलाब खास तौर पे, और भी खैर बहुत सारी नस्लें हैं, बहुत सारे और फूलों की इक़साम है, सॉरी, गुलाब की मुख्तलिफ नस्लें कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक रंग के बजाय उस एक ही रंग में मुख्तलिफ रंग होते हैं. तो अब आप कहना लाल गुलाब की क्या ही बात है, इट्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के लाल गुलाब बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन लाल गुलाब, जैसे हमारे घर में एक लाल गुलाब है जिसमें सफ़ेद जो है वो लकीरें हैं, डैशेस हैं, एंड माय गॉड, मच्छर कहाँ से आ गया, माय गॉड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट एक्सक्विजिट. तो जब तक आपके सामने नहीं आता है एक और फॉर्म किसी भी चीज़ का जिंदगी में, तब तक हमें मालूम नहीं होता है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी ऑफ लुकिंग गुड और नॉट. अक्सर मैंने देखा है, अक्सर ही कहूंगी मैं, अक्सर मैंने देखा है लोग बजिद हो जाते हैं कि हाँ अच्छा है यार, लेकिन यार फिर का क्या मतलब है. मतलब कोई डिनाई तो नहीं कर रहा ना कि आपको कोई ओरिजिनल चीज पसंद है, कोई एक तरह का निज़ाम पसंद है, कोई एक रंग पसंद है, कोई खाने की कोई रेसिपी एक ही टाइप की जो है पसंद है. नोबडी इज डिनाइंग दैट. व्हेन यू स्टार्ट विद द बट, आपने पहले ही दीवार खड़ी कर दी है. अब जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से अगर आपको लगता है कि आपके करियर या आपके फ्यूचर या आपकी रिलेशनशिप्स या आपके सोशल कनेक्शंस मुतासिर नहीं होंगे, तो ये गलत है. साइंस इस बात को नहीं एक्सेप्ट करती है. साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज और प्रेफरेंसेस जो होती हैं, लोग कहते हैं ना पर्सनल और होता है, प्रोफेशनल और होता है, ये कंप्लीटली दो डिफरेंट डोमेन्स हो नहीं सकते. इनका असर किसी ना किसी तरीके से होता ही है. ऐसा नहीं होता है कि कोई शख्स घर में बहुत गुस्वर हो और दफ्तर में उसके काम पे वो असर ना हो. नॉट सेइंग कि वो घर में दफ्तर में भी गुस्वर होगा, या दफ्तर में बहुत शेर और घर में ना हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ. लोग इसी तरह के पता नहीं कि शेर और चूहे की मिसालें कॉन्स्टेंटली क्यों लोग दे रहे होते हैं. खासतौर पर मर्दों पर आई बिलीव बहुत ज्यादा इस तरह प्रेशर डाला जाता है. एनीहाउ, पॉइंट बीइंग कि रवैये डिफरेंट रखने पड़ते हैं हमें, लेकिन आपकी वैल्यूज जो होती हैं, आपके जो इक़दार और जिन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं, वो आप कंप्लीटली आइसोलेट नहीं कर सकते.
ये वही बात है कि आप कहें कि जी कोई अगर सोशल ड्रिंकर हो, ठीक है, टू ईच हिज ओन, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट, इसमें कोई मैं मजहब को नहीं लेके आऊंगी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. दुनिया भर में लोग होते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान की हमारी ऑडियंस नहीं है और सिर्फ मुस्लिम ऑडियंस हमारी नहीं है. सो अगर कोई सोशल ड्रिंकर है, सेइंग दैट अल्कोहल हैज नो इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स पर्सनैलिटी इज, इट्स नॉट पॉसिबल. साइंस डजंट एक्सेप्ट दैट. ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी पर्सनालिटी पे असर ना हो. जो भी चीज जिसको भी आप शामिल करते हैं और जो भी चीज जिसको आप रद्द करते हैं अपने पर्सनल स्पेस में या अपने प्रोफेशनल स्पेस में, वो इम्पैक्ट करती है क्रॉस ओवर होके भी. उसी तरह जो छोटी छोटी चीजें जिनमें आप, हमें लगता है कि यार कम से कम यहाँ तो हमारी मर्जी चल जानी चाहिए ना, कि घर में हमारी ये तो कम से कम मर्जी चल जानी चाहिए. आप जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी अपनी छोटी चीजों में रोक देंगे, वहां बड़ी चीजों में आपको लग रहा होगा कि आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते, तो आप अपना उल्टा नुकसान कर रहे होते. तो थिंग्स लाइक फूड एंड पहनावा एंड कल्चर एंड म्यूजिक, जहां प्रेफरेंसेस होना जरूरी है, तरजीहात अपनी अपनी होती हैं, रुझान अपना अपना होता है, वहां याद रखिए कि इन छोटी छोटी पर्सनल चीजों को में अडेप्टेबिलिटी ना रखने से जो बड़ी चीजें होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, बड़े इक़दाम होते हैं, आपको जो काम करने होते हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा होता लेकिन उन पे असर हो रहा होता है. तो अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को की ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं जिंदगी में, इसके बावजूद कि दुनिया क्योटिक है, कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को कभी भी लिमिट मत किया करें कि ना ये नहीं है, तो इससे मजा नहीं आया. ना मजा आए लेकिन गुंजाइश अपने आप को थोड़ी सी दे दिया करें. पाकिस्तान का आलूदा तरीन मुल्कों की दर्जाबंदी में दूसरा नंबर आया है. हर साल जो है वो हम टॉप 5 में आ जाते हैं. यहाँ हमारे कुछ शहर ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली टॉप 3 में आ जाते हैं, टॉप 5 में आ जाते हैं. अब तो मुल्क ही को जो है वो आलूदा तरीन मुल्कों की दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पे कहा गया. माहौल की आलूदगी की जब बात की जाती है तो हवा जो हम सांस लेते हैं वो, एंड जमीन की सतह, एंड पानी, जमीन की सतह जितना कचरा हम फेंकते हैं और पानी जितना हम पोल्यूट करते हैं. शर्म तो बहुत छोटा लफ्ज है और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं. याद रखिए, मेरा तो हमेशा ये स्टांस रहा है, मैं हमेशा आप लोगों को इनकरेज करती हूँ, व्हाई आर वी सो डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस, कि जब तक जोर का एक कोई स्टिक लेके हमारे पीछे भागेगा नहीं और सख्ती नहीं की जाएगी तो हम बेहिस रहेंगे. जहां ठीक है, ये बात कभी कोई नहीं डिनाई करता है, 50 करोड़ दफा मैं बात कर चुकी हूँ, आई एम श्योर मेरे और भी कॉलीग्स अपने शोज में कर चुके हैं अबाउट रबिश ना फेंकना और पोल्यूशन के हवाले से. आई एम 100% sure कि all my other colleagues on this radio channel have talked about it at multiple points, कि इंतजामात नहीं हैं बहुत सारे शहरों में. यार हम इतनी चीजों का जुगाड़ निकाल लेते हैं, इतनी चीजों का हल निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या एक्सक्यूज है कि हम सड़क पे, घरों के सामने, अस्पतालों के सामने, दुकानों के सामने जाके अपना कचरा उलट देते हैं चूंकि डस्टबिन नहीं है. हम नहीं कोई इस तरह की खुद की अरेंजमेंट कर सकते हैं. इतनी सारी चीजों के लिए आवाज उठाते हैं, स्क्रीन के पीछे बैठ के पीछे कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं. अगर हमें गर्ज होता अपनी सेहत से, अपने मुल्क से, अपने बच्चों की बेहतर फ्यूचर से, ये इसी तरह ही सोच लीजिए, उनके फ्यूचर के लिए सोच लीजिए. बीमारियों का हम रोना रोते रहते हैं कि दवाइयां महंगा हो गई हैं, अस्पताल नहीं है, अद्वियात नहीं है, सहूलियात नहीं है, मामलात जो है वो सारे बिगड़े हुए हैं, लेकिन खुद हमने कुछ करना नहीं है टक्का बराबर. सो या it's very shameful that we are at number 2 in the worst polluted countries, not cities, countries in the world. क्या करें इस बारे में फिर? Deliberate diversions, इसको अगर लफ्जी तर्जुमा दिया जाए तो जानबूझ के अपनी तवज्जो को किसी और चीज की तरफ लेके जाना. तो deliberate diversions या distractions are something that moments where you are not able to divert your mind at all from something, you need to do somehow, find that energy from somewhere. तर्जुमा करते हुए, जिन लम्हात में, जिन दिनों पे, जिन अपनी जिंदगी के मराहिल से आप गुजर रहे हो, जहां बिल्कुल भी ना लग रहा हो कि कुछ भी कर लें यार, ध्यान नहीं बढ़ रहा आजकल, कहीं और नहीं जा रहा, दिल नहीं लग रहा, उन्हीं लम्हात में सबसे ज्यादा जरूरी होता है. अच्छा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं आपको, क्यों नॉट उस वक्त, आप उस वक्त बेहतर फील हो.
उस वक्त अगेन लिंकिंग इट टू साइंस, जब आप डिलिबरेट डाइवर्जंस को अपने आप को उस वक्त तो बचा ही रहे होते हैं या ध्यान अपना बांट रहे होते हैं, बिकॉज यू नीड टू चेंज द पेस, द थॉट प्रोसेस, द फीलिंग, द इमोशन. हम जो ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, जो मैं इमोशनल रेगुलेशन की बात आज कर रही हूँ, डिफरेंट लिंक्स में मैंने की है, उसमें जब कोई चीज़ हमें बहुत बुरी तरह कंज्यूम करती है या बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है, एक सर्टन इंटरैक्शन, किसी का कुछ कहना, किसी का रवैया, किसी का तौर तरीका एटसेट्रा, एंड आई सेड कि आपको ट्रिगर ढूंढने की जरूरत होती है कि ऐसा क्या आपके माजी में हुआ होता है या किस चीज से आप एक्सपोज हुए होते हैं जिसकी वजह से आपकी जड़, आपकी बेस में, आपकी फाउंडेशन में एक ऐसा कोई जख्म या ब्रूज या इमोशनल एलिमेंट मौजूद होती है जिसकी वजह से आप उस वक्त, नॉट जस्ट बिकॉज यूर अ ह्यूमन बीइंग, इतनी बुरी तरह मुतासिर होते हैं. तो ये दिस इज अनदर वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू नीड टू बी डूइंग दिस. जब आप किसी भी इमोशनल स्टेट को कैरी फॉरवर्ड होने देते हैं, काफी दिनों तक चलने देते हैं, और किसी तरह अपने आप को उठा के कहाँ से भी हिम्मत लेके आए इंसान, नहीं भी जब आ रही होती है तो लेके आने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि वो उस वक्त एक जख्म आपको क्रिएट कर रहा होता है, जो कि आप कहते हैं ना, अच्छा जब व्हेन आई फील बेटर आई फील बेटर. ठीक है, इस पे कॉन्ट्रडिक्ट, डिफरेंट किस्म की इस पे अप्रोचेस है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, लेकिन वन थिंग जो कि मुझे पर्सनली भाती भी है, मैंने सीखी भी है, आई ऑल्सो बिलीव कि कभी कभी चीज़ों को जाने देना चाहिए, लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन में से डिलिबरेटली निकालने से आप अपने आप को फ्यूचर ट्रिगर से बचा रहे होते हैं. बिकॉज आप जब बहुत तवील अरसे तक एक स्टेट ऑफ माइंड आप चलने देते हैं, अगेन बिकॉज आप मुतासिर हो रहे होते हैं एज एन इंडिविजुअल, डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपका पास्ट क्या, आपकी हिस्ट्री क्या, आपका इमोशनल बैगेज क्या है, आप किस माहौल में, किस एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, एज ग्रुप क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है या क्या नहीं है, एट्सेट्रा. तो आपका ट्रिगर जो है वो ट्रिगर्स ज्यादा की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के इम्कानात होते हैं इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अपने उस फेज से निकल पा नहीं रहा होता है. मेकिंग सेंस? आई रिपीट दिस अगेन. जब आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं और कुछ भी आप कर लें, आप कहते हैं मैं निकल नहीं पाता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ समबडी, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है, उसमें भी खैर इनकरेज लोग यही करते हैं दैट यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. द डेथ ऑफ अ क्लोज पर्सन, पेट, चाइल्ड, फ्रेंड, रिलेटिव, एनीवन एट ऑल कैन बी वेरी डेवस्टेटिंग. तो वो इस कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे. लेकिन कोई भी और फेज जिसे आप गुजर रहे हो, उसमें से आपको ना सिर्फ इसलिए उस वक्त निकलने की कोशिश करनी चाहिए या ध्यान बांटने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बाकी मामलात को संभालना ही है, बट इसलिए भी क्योंकि जितना अरसा वो आपके सिस्टम का हिस्सा रहेगा उतना ज्यादा चांस होगा कि वो आपकी फाउंडेशन को, आपकी जड़ को जख्मी कर रहा है. तो 4 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद या 4 साल बाद जब आप अपने आप को ज्यादा दोहरानिए में इजाजत देंगे कि ज्यादा दोहरानिए के लिए उस फेज से, मायूसी से, उस डिसहार्टेडनेस से आप गुजरें और उसी में बैठे रहें, नॉट कि आप कुछ कोप कर रहे हैं या you're एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ इट. इफ यू ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट देन यू आर टेकिंग लॉन्ग, दैट्स समथिंग डिफरेंट. तो आगे जाके आपको डिफरेंट लोगों के इंटरैक्शंस, लोगों की हार्शनेस, दुनिया की हार्शनेस डील करने में दिक्कत पैदा होगी या पेश आएगी, क्योंकि आपने अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ में बहुत एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एक स्टेट में रहने दिया. This is what I'm trying to say. So, deliberate diversions are something that you need to look up, read up, understand. उसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉब्लम से भाग गए हैं या आपने अपने इमोशन को डिनाई कर दिया ना. neither of the two. आपने अपने इमोशन को और प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हुए, फील करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए, उसके बाद अपनी एनर्जी को किसी और तरफ लेके गए हैं, ताकि आप अगर वापस आके जो भी आप कर रहे हैं, जो हल निकालने की कोशिश करें, वो बाकायदा आप निकाल पाए. अदरवाइज यू मे स्ट्रगल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू व्हाटएवर प्रॉब्लम यूर इन. इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. जाते जाते डिलिबरेट डाइवर्जंस की मैं जो बात कर रही थी, इसको रिक्रिएशनल थेरेपी अक्सर कहा जाता है. मतलब मिलती जुलती चीज है, जिससे आपको पूरी एक साइंस है. यू कैन रीड अबाउट इट योरसेल्फ आल्सो. आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट नाउ. आपकी जो अंदर जो आपके केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं आपके दिमाग में और आपके जिस्म में, वो बाकायदा रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली व्हेन यू हैव इट्स थेरेप्यूटिक फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू, इट्स हेल्दी फॉर यू. समझिए कि आप अपने आप को नशोनुमा जिस तरह खाने के जरिए या धूप के जरिए या ताज़ा हवा के जरिए दे रहे होते हैं, वो किसी भी चीज़ में आप ध्यान बांटते हैं जब डिलिबरेट डाइवर्जन करते हैं,
और फिर इस इंटेंट से कि मैं इस एनर्जी को लेके वापस आऊंगा या आऊंगी ताकि मैं इन मसले मसाइल को हल कर सकूं या ये जो एक सादगी है इसको निकाल सकूं एटसेट्रा. नॉट कि आपने जो एनर्जी बटोरी है उसका अब फिर आप कुछ करें नहीं. तो इसका लिंक आई वुड लाइक टू क्रिएट विद द सवाल दैट आई आस्क्ड टुडे, व्हिच इज कि अगर हम ओवर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो एक डिलिबरेट डाइवर्जन खुद हम अपने लिए क्रिएट करें. और अगर डिलिबरेट डाइवर्जन नहीं क्रिएट करने की जरूरत और ओवर एग्जॉस्टेड नहीं है और हमें शुरुआत करने की जरूरत है तो फाइनली वेक अप एज अ नेशन, देन नाउ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? How many more people will be sacrificed and how many more deaths will take place? Yeah, how many more crises will take place? We've seen the floods, we've seen the pandemic, we've seen, governments being overturned, we've seen a beloved anchor passing away. सब कुछ ही हमने देख लिया है. वेकअप कॉल हमारे लिए हो जानी चाहिए. तो अगर वेकअप कॉल की जरूरत है आप खुद तय कीजिए. तो ये भी आप तय करें कि किस तरह की वेकअप कॉल, और क्या आपने आज करेंगे तो कल तो फौरन अच्छा असर नहीं देखेंगे, अच्छे असरात नहीं देखेंगे, अच्छे नताइज नहीं देखेंगे. आज शुरुआत करेंगे तो शायद 10 साल बाद नतीजा देखना शुरू करेंगे तो अगली आने वाली नस्लें जो है वो उसका फल जो है वो रीप कर सकेंगी. और अगर थक चुके हैं तो अपने आप को क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट से भी आजकल बहुत दिल टूट रहा है, तो ऐसी कोई डिलिबरेट डाइवर्जन निकालिए, अपने लिए तहिया कीजिए आप, जिससे जब आप वापस आए तो आप इस बात अपने आप से वादा करें और इस बात पे आप मुत्तहिद हों कि you are going to make a difference. We are responsible for our nation, nobody else is. It is the people. हम कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट्स का, सिविल सर्वेंट्स का काम है हमें सर्व करना, तो उससे पहले हमारा काम है अपने मुल्क को सर्व करना. तो अपने मुल्क को सर्व करने का मेरे ख्याल में वक्त आ गया है, उसकी खिदमत करने का वक्त आ गया है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.